हरिओम हरिओम हरिओम। आज मैं नजफगढ़ साईं मंदिर हूँ। दिल्ली के नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर में हूँ। आज यहाँ हम 2 घंटे रुके हुए हैं। यहाँ एक अनुष्ठान के सिलसिले में आए थे। अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है। हमें आए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। ज्योतिष संबंधी कोई भी उपाय हो, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तुलॉजी में आपका स्वागत है हृदय से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नजफगढ़ साईं मंदिर, आपको दिख रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं नजफगढ़ साईं मंदिर। आप मेरे पीछे देखिए, नजफगढ़ साईं मंदिर है, दिख रहा है। नजफगढ़ साईं मंदिर मेरे पीछे देख सकते हैं। नजफगढ़ साईं मंदिर है, आप दिख रहा है आपको। आप देख रहे हैं नजफगढ़ साईं मंदिर, मेरे पीछे देख सकते हैं नजफगढ़ साईं मंदिर है। आगे आज हम नजफगढ़ के साईं मंदिर में आए हुए हैं। शिरडी साईं मंदिर नजफगढ़, आप देख सकते हैं साईं धाम। आप देखिए शिरडी साईं मंदिर नजफगढ़। शिरडी साईं मंदिर नजफगढ़, आप देख सकते हैं। शिरडी साईं मंदिर नजफगढ़, आप देख सकते हैं। लाइव में दर्शन करा रहा हूं मैं आपको शिरडी साईं मंदिर नजफगढ़ के, आप देख सकते हैं। श्री शिरडी साईं चैरिटेबल ट्रैवल सेंटर नजफगढ़। आज मैं साईं बाबा मंदिर नजफगढ़ में आया हुआ हूँ। यहाँ मेन तो ये साईं बाबा का मंदिर है, किंतु यहाँ पे बहुत ही विग्रह हैं। श्री हरि विष्णु जी का विग्रह है, भगवान शिव का विग्रह है, काफ़ी देवता नरसिंह का विग्रह है इस मंदिर में। काफ़ी विग्रह है इस मंदिर में। और ये भी मंदिर करीब 50 साल पुराना मंदिर है, नजफगढ़ का साईं मंदिर। साईं भी एक संत थे, किंतु आज जो संत साईं बाबा थे, किंतु आज जो देवता बना के पूजा जा रहा है, ये थोड़ा सा गलत है। संत एक संत होता है। संत का मतलब होता है जो सबका हित चाहे, ठीक है। तो मैं इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुलॉजी से ज्योतिष का उपाय करने के लिए मैं यहाँ इस मंदिर में उपस्थित हुआ था। हमारे 1-2 शिष्य हैं और 2-4 भक्त आए थे, बोल रहे गुरुजी आप आइए यहाँ पे। तो यहाँ पे अनुष्ठान एक पूर्ण किया, जप करना था। भगवान शिव का विग्रह है, उसके सामने एक जप करना था, वो जप पूर्ण हो चुका है और बाधाएं सारी ख़त्म हो रही हैं। नजफगढ़ शिरडी साईं मंदिर काफ़ी पुराना है और काफ़ी प्रसिद्ध है। ये काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। बृहस्पतिवार को कम से कम यहाँ 10-20 हज़ार लोगों की भीड़ होती है इस मंदिर में। बृहस्पतिवार को 10-20 हज़ार लोगों की भीड़ होती है इस मंदिर में। तो किसी का भी कोई ज्योतिष संबंधित उपाय है, ज्योतिष संबंधित कोई समस्या है, तो वो मिल सकता है। राहु केतु शनि वगैरह के उपाय जो भी है, पूर्णतः रूप से इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से निःशुल्क उपचार और किया जा रहा है,
ताकि लोगों का कल्याण हो, लोगों को परोपकार परमार्थ हो, लोगों का भला हो। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं और भी आपको मैं बातें बताऊँ कि ज्योतिष में एक ग्रहों का एक अलग ही महत्व हो, नक्षत्रों का अलग महत्व है। आज बृहस्पति का दिन है, गुरुवार बृहस्पतिवार है, गुरु का दिन है। गुरु का दिन एक विशेष दिन होता है। इस दिन अगर आपकी कुंडली में कोई गुरु का दोष हो, अगर बच्चा पढ़ रहा हो, उसकी बुद्धि कम हो, पढ़ने में पढ़ता खूब हो दिन रात मगर उसको समझ ना आता हो, बुद्धि की कमी हो, और कोई और भी कोई बाधा हो, कुछ भी हो, यानी कि मंद बुद्धि हो, तो बृहस्पतिवार का श्री हरि का व्रत रखना चाहिए। वीरवार को पूजा आराधना करनी चाहिए। वीरवार को पीले वस्त्र, पीत वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले चावल की खीर खानी चाहिए, खीर खिचड़ी खानी चाहिए। केले की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और केला दान स्वरूप में देना चाहिए बृहस्पतिवार को। केला दान स्वरूप में देना चाहिए बृहस्पतिवार को, केले की पूजा करनी चाहिए और बृहस्पतिवार को व्रत रखना चाहिए, व्रत होना चाहिए, उपवास होना चाहिए। तो उसको बृहस्पति तो ग्रह है वो ठीक होता है, और बृहस्पति ग्रह जब ठीक हो जाता है तो जो जातक होता है वो काफ़ी विद्वान हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति गुरु है। अगर गुरु ही प्रसन्न हो जाएगा तो ज्ञान की कमी नहीं रह जाएगी। उस ज्ञान के माध्यम से वो सभी समस्याएं समाधान करके और जीवन में सफल हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार का दिन ये महत्व है। किंतु आजकल बृहस्पतिवार का दिन कुछ लोगों ने, मंद बुद्धियों ने साईं बाबा का दिन कर दिया है। साईं बाबा एक संत थे, मानते हैं इस चीज़ को, साईं बाबा एक संत थे, किंतु जो बृहस्पतिवार का दिन हमारे बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है, हमारे श्री हरि विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है, माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। तो बृहस्पतिवार का दिन जो भी साईं की आराधना करते हैं, साईं का मतलब क्या होता है? साईं का मतलब होता है गुरु। साईं बाबा से कोई लेना देना नहीं है। साईं हमारे पुरानी ग्रंथों में नाम है साईं, वही नाम जो साईं बाबा का लोग बाग ने दे दिया है। जो साईं नाम है वो हमारे पुरानी ग्रंथों में नाम है, आज का नाम नहीं है। साईं नाम करीब 10,000 20,000 सालों से है, वो आज का नहीं है, बहुत पुरानी का नाम है। तो आप देख सकते हैं बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो एक्चुअली जो बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, मैं आपको बता दूं, जो बृहस्पतिवार का दिन होता है वो एक्चुअली गुरु का दिन होता है। और जिसकी कुंडली में अगर गुरु की कोई पीड़ाएं है, कोई बाधाएं है, तो वो शांत हो जाती है। बृहस्पतिवार को व्रत करना चाहिए, पीला टीका लगाना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले चावल खाने चाहिए और केले की पूजा करनी चाहिए। वृक्ष की पूजा हमारे सनातन में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इस चीज़ का होना चाहिए, ठीक है। तो किसी के कोई कुंडली समेत कोई ग्रह हैं, कोई दोष हैं, कुछ भी हैं, तो उस चीज़ का वो उपचार कर सकता है, परोपकार परमात्मा कर सकता है, उस चीज़ को वो पा सकता है, उस चीज़ के बारे में जान सकता है। और जो गुरु होता है, जो हमारी कुंडली में गुरु का एक स्थान होता है, एक चीज़ होता है। अगर गुरु आपकी कुंडली में सही है, गुरु आपकी कुंडली में सही है, तो आपके भीतर ज्ञान की कमी नहीं रहेगी और जीवन में कुछ हो ना हो, अमीर हो या गरीब हो, जीवन में आगे बढ़ोगे। अपनी कुशलता से, अपने टैलेंट से आगे बढ़ जाएंगे आप। ये समझने का विषय है, या जानने का विषय है। मेरा वीडियो लाइव करने का मतलब ही यही है कि आपको ज्योतिष के बारे में उचित जानकारी दूं। ज्योतिष एक हमारा दिव्य चक्षु है, दिव्य आंखें हैं। ज्योतिष से हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं और वर्तमान को सही कर सकते हैं। अगर वर्तमान सही होगा तो भूतकाल अपने आप ही सही होगा, वर्तमान और जो भविष्य काल आएगा वो अपने आप ही सही होगा। इसको जानने का विषय, इसको आप जान सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं।
बृहस्पतिवार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि गुरु का दिन है। गुरु का दिन एक जीवन में एक अलग ही कार्य सिद्ध करने के लिए होता है। ये देखिए कितनी भीड़ है, कितनी बसें आ रही है जा रही है। नजफगढ़ साईं मंदिर दिल्ली से ये लाइव चल रहा है। अनुष्ठान आज यहाँ पूर्ण हुआ। कुछ जातक थे, वो कुछ हमारे शिष्य थे, कुछ हमारे भक्त थे, परमात्मा के भक्त। हमारे क्या भक्त हो गए, हम तो सेवक हैं, हम तो दास स्वयं हैं। परमात्मा के भक्त थे, जिनकी कुंडलियाँ आई थी, उनकी कुंडलियों का कुछ उपाय करना था हमें। तो कुछ उपाय होते हैं जो घर बैठे नहीं होता। अगर उस देव का, बृहस्पति देव का कोई मंदिर है, नारायण भगवान की मूर्ति विग्रह है, तो वहीं होता है, वो घर पे नहीं होता। वो मूर्तियाँ घर की मूर्तियों पे नहीं होता। वो विशेष जो जहाँ पे कम से कम 5-6 हज़ार की महीने में 50-60 हज़ार की भीड़ होती है, वो ऊर्जा बनती। भीड़ मंदिर में आने से क्या होता है, जब भक्त आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं सभी लोग, और तो वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। वहाँ एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक अलग ही उस ऊर्जा का मान होता है, वो चीज़ें होता है। इसलिए मंदिर में या धर्मालयों में, तीर्थ स्थानों में जाके उपाय करने से, कोई भी उपाय करने से वो सिद्ध होता है, वो चीज़ें होती है। ये चीज़ें आप जानने का विषय है, ये चीज़ें मानने का विषय है। मैं आपको बता दूँ, नजफगढ़ साईं मंदिर से, तो आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार का दिन जो एक विशेष दिन होता है, विशेष एक गुरु का दिन होता है, और गुरु के दिन से ही हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमारा कुंडली में गुरु सही है तो जीवन में सब कुछ कर पाएंगे। अगर गुरु ही हमारा खराब है और सब कुछ सही है, तो अगर लक्ष्मी की भी कृपा होगी, सबकी कृपा होगी, तो आपका वो बर्बादी होगा, यानी कि उसमें आपको लाभ नहीं होगा। तो मैं ज्योतिष में, वास्तु में भी ऐसे ही है। अगर घर के वास्तु में गुरु का स्थान, वास्तु में जो घर में गुरु का स्थान होता है, गुरु का स्थान क्या होता है, मंदिर होता है। अगर वास्तु में आपने स्थान पे कुछ मंदिर अलग जगह बना रखा है, तो उससे भी घर में अशांति होती है और जीवन में कठिनाइयाँ होती है, जीवन में एक विशेष नुकसान होता है, जो हमें बाद में धीरे धीरे करके हमें समझ में आता है। हमें बाद में इस चीज़ को समझते हैं। मैं आपको बताने का मेरा विषय यही है कि अगर आपकी कुंडली में भी अगर गुरु का स्थान खराब है, तो जीवन में कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाओगे। और पैसा रुपया कुछ भी धन दौलत आता है तो उसको आप रख नहीं सकते, वो जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो गुरु का ज्ञान होना ज़रूरत है। एक ज्ञान की एक अपनी कीमत होती है। ज्ञान कभी भी बिकता नहीं है। ज्ञान की एक कोई सीमा नहीं होती है। और सब चीज़ की सीमा होती, किंतु ज्ञान की सीमा नहीं होती। ज्ञान होने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। और मेरा मिशन यही है, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान प्रत्येक जीव को प्राप्त हो। ज्ञान होने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। और गुरु इस जगत के गुरु कौन है? गुरु इस जगत के हैं भगवान कृष्ण, योग योगेश्वर। और अगर ग्रहों में देखा जाए, हमें ग्रहों में देखा जाए, तो गुरु होते हैं बृहस्पति होते हैं गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं, अच्छी चीज़ें हमें बताते हैं जीवन में। अगर बृहस्पति हमारे उच्च का बैठे हुए हैं हमारे कुंडली में, तो हम जीवन में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो आप भी अगर अपना कुंडली वगैरह, प्रेडिक्शन, रेमेडी वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं 9811179477। मेरा नंबर है, एक बार और बता दूं, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9811179477। मैंने व्हाट्सअप पे दे दिया है। और अगर गुरु नीच के होते हैं, तो मैं आपको एक बार बताऊं, अगर आपका गुरु खराब है तो कुंडली में शैतानी शक्तियाँ, राहु केतु की वजह से नेगेटिव एनर्जी इसको बोलते हैं, भूत प्रेत और भी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी कुंडली में बाधाएं पहुंचाती है। आपको एक अलग तरीके से बाधाएं पहुंचाती हैं वो, ये आप देख सकते हैं। एक आपको अलग तरीके से वो बाधाएं पहुंचाती हैं। ठीक है ना। मेरा ये बनाने का यही मकसद था कि मैं ये वीडियो बनाऊं गुरु के स्थान पे। आज मैं गुरु के स्थान पे हूँ, बृहस्पतिवार का दिन है। इस मंदिर में महीने के कम से कम लाखों लोग आते हैं, पूजा आराधना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। इस मंदिर की ऊर्जा अलग है। नजफगढ़ साईं मंदिर की ऊर्जा एक अलग है, ऊर्जा है यहाँ पे। यहाँ से पूजा आराधना करने से, कहने का मतलब एक गुरु का स्थान है, इस स्थान से पूजा आराधना करने का एक अलग ही महत्व है, अलग ही चीज है। योग योगेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान हैं।
और बृहस्पति वाले दिन लोग बाग साईं बाबा का दिन कह के, जबकि साईं बाबा का दिन नहीं है ये हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी का दिन है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। जब साईं बाबा नहीं थे तो विष्णु भगवान की ही पूजा होती थी, किंतु साईं के नाम पे विष्णु भगवान का नाम दे दिया गया है, विष्णु भगवान के नाम पे वो चीज़ें कर दी गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ, तो ये चीज़ समझने को, जब साईं बाबा नहीं थे तो गुरुवार को विष्णु भगवान को ही पूजा होती थी, विष्णु भगवान को ही के लिए पीले वस्त्र पहने जाते थे, केले की पूजा होती थी। और हमारे यहाँ जब सत्यनारायण की कथा होती है तो पीले वस्त्र पहने जाते हैं और बृहस्पतिवार को ही होती है। तो ये चीज़ जानने का है। तो हमें अपने सनातन संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा, हमें अपने वैदिक ओर लौटना पड़ेगा, हमें अपने वैदिक संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा। जय श्री ओम जय सनातन, जय श्री ओम जय सनातन, जय श्री ओम जय सनातन, ये हमारा नारा है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। अब समापन चाहूँगा, कोई कुंडली संबंधित दोष हो, पीड़ाएँ हो तो आप हमें बता सकते हो, मिल सकते हो और निवारण कर सकते हो, ऑनलाइन भेज सकते हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम।